कैसे हो बच्चों आप? आई होप कि सब अपने घर पर अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. In earlier video we have discussed about some topics of this chapter. Now today we are discussing about the classification of industries. Classification of industries, on the various basis we can classify the industries. तो firstly on the basis of source of raw material, means कि जो इंडस्ट्रीज़ है उनको कहाँ से रॉ मटेरियल ऑब्टेन हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है. On this basis we can classify the raw material into two parts: agro based industry and mineral based industry. Now agro based industries, for example, agro means the industries which raw material obtained from agriculture. जो इंडस्ट्रीज अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ऑब्टेन करती हैं, दैट इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल लाइक शुगर इंडस्ट्रीज. द शुगर इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल क्या चाहिए? शुगर केन. तो शुगर केन जो है वो कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से. सो द शुगर इंडस्ट्रीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. मीन्स कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. तो एग्रीकल्चर पर जो डिपेंड होती है दे आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट वन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दे वांट cotton, and cotton is obtained from the agriculture. That's why the textile industry is also agro based industries. Now next one is jute industries. जूट इंडस्ट्रीज ऑल्सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जूट इंडस्ट्रीज कैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है? क्योंकि जूट की अगर बैग बन रहे हैं, सैक बन रहे हैं और बहुत सारे डेकोरेशन जो है, बहुत सारी डेकोरेशन थिंग्स बनती है जूट से. तो दैट्स वाई द जूट इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन जूट. और जूट कहाँ से मिला हमें? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से. सो ऑल दीज इंडस्ट्रीज, लाइक दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. कैन यू गेस एनी अदर इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर? जस्ट गैस इट. एंड नेक्स्ट वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स जो दैट इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द मिनरल्स, एंड मिनरल्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर एंड ऑन द अर्थ. यानी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनका जो रॉ मटेरियल है वो रॉक से मिल रहा है और अर्थ से मिल रहा है. तो फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सीमेंट इंडस्ट्रीज. अब सीमेंट के अंदर हमें क्या चाहिए? लाइमस्टोन. लाइमस्टोन कहाँ से? लाइमस्टोन क्या है? मिनरल. एंड और क्या चाहिए? जिप्सम. जिप्सम इज ऑल्सो मिनरल. तो दैट्स वाई द सीमेंट इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड मिनरल इंडस्ट्रीज. Next one is aluminium is obtained also. Aluminium और bauxite. Bauxite होता है aluminium का और bauxite हमें कहाँ से मिलता है? Bauxite is a mineral. And iron is also a mineral we obtain from the mineral. That's why these industries are called mineral based industries. Now you just guess another विच आर द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. और कौन सी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो सकती है? आप उसके ऊपर गैस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मार्बल इंडस्ट्रीज. और सोचिए और कौन सी हो सकती है. नाउ अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, मीन्स कि इंडस्ट्रीज अपना रोल प्ले करती है. रोल प्ले करती है कि वो जो है वो मार्केट के अंदर और इकोनॉमी के अंदर कौन सा रोल कर रही है. तो we can classify the, according to their main role, we can classify the industries on the basic or key industries, and these are the consumer industries. Basic and key industries are totally, they are not directly influenced by the consumer. यानी हम लोगों को वो बेसिक या की इंडस्ट्रीज नज़र नहीं आएंगी. हमें आयरन या कॉपर स्पेल्टिंग इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है. हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा कहाँ पर है.
बट हमें ये ज़रूर पता है कि शुगर, पेपर, फैन, स्विमिंग मशीन कहाँ बनती है, या एसी कहाँ बन रहे हैं, या एसी हमें पता है कि एसी मशीन में या इंडस्ट्रीज़ में बन रहे, तो ये कहाँ पर बन रहे हैं, हम थोड़ा बहुत आइडिया या इनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो बिकॉज वी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट इट एंड वी कंज्यूम इट। कंज्यूम मतलब हम इसको खरीद रहे हैं। तो जो चीज़ हम खरीद कर यूज़ कर रहे हैं, जो सामान या जो प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, दैट इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पार्ले के बिस्किट खा रहे हैं तो बिस्किट इंडस्ट्री इज़ अ कंज्यूमर इंडस्ट्री, क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हो। बिस्किट खाना मीन्स आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। बट इन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ के लिए ये वाली इंडस्ट्रीज़, आयरन, स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ आर की इंडस्ट्रीज़। इन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री इनके बिना नहीं चल सकती। कैसे नहीं चल सकती? कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उसको मशीनरी की ज़रूरत होगी। अब कंज्यूमर इंडस्ट्री सेटअप होने के लिए उन्हें मशीनरी की ज़रूरत हुई, मशीन की ज़रूरत हुई, क्योंकि बिना मशीन के कोई भी इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं हो सकती। और वो मशीन कहाँ से ऑब्टेन हुई? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड की इंडस्ट्रीज। बेटा प्लीज़ बी नोटेड, की इंडस्ट्रीज। वाई इट इज़ कॉल्ड की इंडस्ट्रीज? बिकॉज these industries are important industries and these are heavily dependent the other industries. ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है, नोडल इंडस्ट्रीज़ है, और इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये सारी इंडस्ट्रीज़ डिपेंडेंट होती है, यानी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ डिपेंडेंट होती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज टू इंडस्ट्रीज़। बेसिक इंडस्ट्रीज़ तुम्हें समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन we can discuss it now on the basis of capital investment. Now third one, classification on the basis of capital investment. On the basis of capital investment we can classify the industries into two parts, small scale industries and large scale industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अब बेटा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, यानी उसने कितना पैसा अपनी इंडस्ट्री पे खर्च कर रखा है, कितना उसने सेटअप में लगा रखा है अपनी इंडस्ट्री में। तो दोज इंडस्ट्रीज विच आर इन्वेस्टेड बाय द 1 करोड़ रुपीज़, यानी 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक जिसने एक्सपेंड कर रखा है अपनी इंडस्ट्रीज़ में, दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। नाउ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ विच आर मोर देन 1 लाख, 1 करोड़। ये अभी का आपके NCERT बुक में 1 करोड़ है, बट ये अपडेट हो गया है, नाउ इट इज़ 5 करोड़ रुपीज़। Those industries which are invested 5 till 5 crore rupees, by 5 crore rupees they are called small scale industries, and which industries which are invest more than 5 crore they are called large scale industries. I hope you can understand. Investment means होता है कि उसने कितना कैपिटल उसमें एक्सपेंड कर रखा है, कितना कैपिटल उसने लगा रखा है। तो जिन लोगों ने 5 करोड़ रुपीज़ तक एक्सपेंड कर रखा है, दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बट लिसन केयरफुली, इन योर बुक इट इज़ 1 करोड़ रुपीज़, गिवन 1 करोड़ रुपीज़, तो आपको 1 करोड़ रुपीज़ ही राइट करना है। और NTSC के अंदर क्वेश्चन आता है तब भी आपको 1 करोड़ ही टिक लगाना है, 5 करोड़ टिक नहीं लगाना है, वो आपकी नॉलेज के लिए। तो 1 करोड़ रुपीज़ तक जिसने एक्सपेंड कर रखा है, दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और जिन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सपेंड कर रखा है, दे आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या है बेटा? बेसिस ऑफ ओनरशिप का मीन्स है कि उस पर कौन उसे ऑपरेट कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी कैन क्लासीफाई इनटू इट 4 पार्ट। हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट में। तो फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर, थर्ड इज जॉइंट सेक्टर। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर
cooperative sectors. Now ownership. अब यहाँ पर ओनर की बात है तो ओनर कौन होगा? ओनर मतलब जिसका उस पर हक है, तो ओनर कौन होगा? पब्लिक सेक्टर का ओनर कौन होगा? पब्लिक मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट. तो those industries which are operated by government, they are called public sector. जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, दे आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर. नाउ ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? तो ये है भेल. अच्छा, भेल की फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. दिस इज ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर. सेल. सेल इज ऑल्सो किसकी है? पब्लिक सेक्टर की है. नाउ प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर दोज इंडस्ट्रीज विच आर इंडिविजुअल, ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप. ऐसी इंडस्ट्रीज जो या तो कोई इंडिविजुअल अकेला उसे ऑपरेट करे या फिर ग्रुप में ऑपरेट करता है. फॉर एग्जांपल आर स्कूल, हमारा स्कूल भी एक प्राइवेट सेक्टर में है, तो प्राइवेट सेक्टर का अच्छे से समझ में आ गया होगा. ऑपरेट कौन करता है? इंडिविजुअल. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जैसे टिस्को. टिस्को की फुल फॉर्म क्या है बेटा दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर NTSC स्टूडेंट. इनकी फुल फॉर्म आपको NTSC स्टूडेंट्स को राइट करनी है और लर्न भी करनी है. टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन. ओके, टिस्को टाटा की है, तो टाटा कौन है? टाटा का मालिक इंडिविजुअल है. नाउ ज्वाइंट सेक्टर. ज्वाइंट सेक्टर में ऑपरेट करता है, ज्वाइंट का मतलब है द बोथ, इन दोनों की, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की पार्टनरशिप होती है किसी इंडस्ट्रीज़ में. तो जिनमें इन दोनों की पार्टनरशिप होती है, पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप होती है, दे आर कॉल्ड ज्वाइंट सेक्टर. मीन्स द इन दिस ज्वाइंट सेक्टर द ऑपरेट बाय गवर्नमेंट और इंडिविजुअल. यानी गवर्नमेंट भी ऑपरेट करती है और उसे इंडिविजुअल भी ऑपरेट करता है. तो ऐसे सेक्टर को हम ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं. इसके अंदर आता है ऑयल. ऑयल की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल इंडियन लिमिटेड. दैट इज गिवन इन योर बुक, तो आपको लर्न कर लेनी है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर. कोऑपरेटिव सेक्टर्स का मीन्स क्या होता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स में ऑपरेट करने वाले प्रोड्यूसर्स, यानी जो सामान बना रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के, एज वेल एज वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, वो दोनों ही इसके मालिक होते हैं. ये दोनों ही इसको ऑपरेट करते हैं. तो इन दोनों को जो ऑपरेट करते हैं, ऐसे सेक्टर्स को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स. इट मीन्स कि यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स नहीं होते, वो वर्कर्स भी इसको रन करने का ये इसके मालिक होते हैं. इंडस्ट्रीज़ के, कोऑपरेटिव सेक्टर्स के मालिक होते हैं. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर सप्लायर और वर्कर्स दोनों क्या हो, ऑपरेट करते हो, ऐसे सेक्टर्स को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स. एंड फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, मोस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर. महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज सेटअप हैं वो सारी की सारी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में. ओके. एंड नॉर्वे इज़ द फेमस फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर्स. वर्ल्ड के अंदर नॉर्वे क्या है? फेमस है कोऑपरेटिव सेक्टर्स में. और सबसे ज़्यादा जो सक्सेस मिली है वर्ल्ड के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर को, वो नॉर्वे में मिली है. ओके. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज 4 क्लासिफिकेशन. आपको सबको समझ में आ गया होगा. दीज 4 क्लासिफिकेशन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो. ये 4 के 4 क्लासिफिकेशन आपको नोटबुक में राइट करने हैं. एज इट इज़ दैट इज़ गिवन इन योर पेज नंबर 65. ये जो दे रखा है वो कहाँ दे रखा है? पेज नंबर 65 पर. सो प्लीज़ नोटेड इट. ऑन पेज नंबर 65 यू हैव टू राइट. पेज नंबर 65 पर आपको राइट करना है. ओके. And listen beta, these aluminium smelting, chemical industries, fertilizer industries and cement industries, these are not in board syllabus. ये जो है ये 4 टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं ये बोर्ड सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं हैं. सो प्लीज़ आप इनको छोड़ दीजिएगा, आप इनको नहीं पढ़िएगा.
but in the NTSC for the NTSC student, please be aware these topics include in your course. NTSC स्टूडेंट को ये पढ़ना है ओनली, यानी क्लास 10th D को ओनली दिस टॉपिक you will be cover, either the rest of sections you will be leave these topics. Okay, now next topic is our टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ऑल इंडस्ट्रीज़ कवर इट. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जूट इंडस्ट्रीज़ और कॉटन इंडस्ट्रीज़ और सिल्क इंडस्ट्रीज़, दीज ऑल इंडस्ट्रीज़ आर कवर्ड. तो लेट्स स्टार्ट आर नया टॉपिक जो है हमारे. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जनरेट एम्प्लॉयमेंट. इट इज़ give great contribution, significant contribution to our Indian economy. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकनॉमी को, बिकॉज इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट. ये सबसे ज़्यादा जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट. हमें सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ से. एंड सेल्फ रिलाइंट मीन्स कि सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम किसी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. कंप्लीट चेन, यानी जितने भी प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो सारे के सारे इंडिया कंट्री के अंदर अवेलेबल है. मतलब इंडिया कंट्री के अंदर ही होते हैं. ऐसे नहीं कि हमने किसी भी पार्ट का कुछ पार्ट हमने बाहर से इंपोर्ट कराए फिर हमने यहाँ जनरेट किया, ऐसा कुछ नहीं है. जितना भी जो प्रोडक्शन करते हैं उसकी कंप्लीट चेन, यानी वीविंग, स्पिनिंग और उसके बाद में नीटिंग, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो सेल्फ रिलायंट है इसमें. नाउ कॉटन टेक्सटाइल इज़ वेरी पॉपुलर इन द 18th century. इट इज़ ग्रैंड पॉपुलर in Europe also. Now the cotton textile industries are mostly concentrate in Maharashtra and Gujarat. बेटा अच्छा, अब आपको ये क्वेश्चन CBSE के अंदर आता है. लास्ट प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस में आया हुआ है कि महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ क्यों हैं. तो इन दिस वीडियो मैंने अभी बताया था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़. यानी ये कौन से टाइप की इंडस्ट्री है, एग्रो बेस इंडस्ट्री. और एग्रो बेस जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर डिपेंडेंट होती है. तो वी कैन ऑब्जर्व इट कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कॉटन है, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है और सबसे ज़्यादा सूटेबल क्लाइमेट कहाँ पर है. तो कॉटन के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी सॉइल, ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट है इसके लिए. और इसीलिए जो बेस्ट ब्लैक सॉइल है वो कहाँ है, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र एंड गुजरात में. इसीलिए यहाँ महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज़ इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. डेट्स वाई द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेट इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. आइदर नेक्स्ट जो अदर वो हैं फैक्टर्स वो हैं अवेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन. ईजीली रॉ कॉटन मिल जाता है यहाँ से, और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन, जो अगर यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही कम हो जाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो कॉस्टिंग कम आएगी. इसीलिए उसकी कंसंट्रेशन जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वो यहाँ पर है. नेक्स्ट है अवेबिलिटी ऑफ मार्केट, यानी यहाँ से सी पोर्ट भी मिल जाता है. कांडला सी पोर्ट है गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, तो इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वो मार्केट, और इसीलिए उन्हें अच्छा मार्केट और सी पोर्ट अवेलेबल है. नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी है, चीप लेबर अवेलेबल है, और मॉइस्ट क्लाइमेट है. मॉइस्ट क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर जो कॉटन है उसमें थ्रेड बनाने में ईजी रहता है. इसीलिए दीज 5 फैक्टर्स यू हैव टू लर्न, एंड दीज 5 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो बेटा ये आई होप कि तुम्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ में आ गई होगी. इसका रेस्ट ऑफ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे वाला पार्ट हम कवर करेंगे. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई रिपीटेड, ये क्वेश्चन आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स में आया हुआ है। वाई द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेट इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 3 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में आता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।